पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। उसे मनाने आए हैं। उसे मनाने आए हैं। धन्य हैं वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु ही ईश्वर है और उसने हमें ज्योति प्रदान की है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, राख बुधवार के दिन चालीसे के प्रथम दिन के अवसर पर हमने सुसमाचार से 3 बातों को सुना था। यानी कि चालीसा काल की तपस्या साधना के लिए हमें 3 मार्ग, 3 बातों को बताया गया था। प्रार्थना, उपवास और परोपकार। इन 3 बातों पर हमारा ध्यान संपूर्ण चालीसा काल में जाने की आवश्यकता है। आज के सुसमाचार में हम लोग प्रभु को प्रार्थना पर प्रकाश डालते देखेंगे। प्रभु प्रार्थना को लेकर शिष्यों को समझाता है, प्रार्थना पर प्रकाश डालता है, जिससे कि शिष्य जाने कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, प्रार्थना करते वक्त मनोभाव, धारणा क्या होनी चाहिए। इस बात को प्रभु समझाने का प्रयास करता है। हम प्रार्थना करते ही हैं, बिना प्रार्थना का क्रिस्तीय जीवन नहीं हो सकता। पर प्रार्थना को लेकर हमारा मनोभाव कैसा है, विश्वास कैसा है, कि हम प्रार्थना में नियमित हैं, क्या हम प्रार्थना में अनुशासित हैं, हाँ अनुशासित योग्य बनकर क्या हम प्रार्थना करते हैं। हम हो सकता है कि प्रार्थना को हम नाम के वास्ते करते हों, खाना पूर्ति के लिए करते हों, हो सकता है। तो उन सभी अवसरों के लिए जब हमने नियमित रूप से प्रार्थना नहीं की, जिस योग्यता से प्रार्थना करनी चाहिए थी उस योग्यता से प्रार्थना नहीं की, जिस मनोभाव से, विश्वास से प्रार्थना करनी चाहिए थी और उस प्रकार से प्रार्थना नहीं की, उन सभी अवसरों के लिए प्रभु से हम क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्ग दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, पवित्र कुंवारी मरियम के धन्य प्रसव द्वारा तूने अपने पुत्र के शरीर को आदि पाप की दंडाज्ञा से मुक्त रखा। अपनी कृपा द्वारा हमें पाप के कलंक से शुद्ध कर और हमारी आत्माओं में नवजीवन का संचार कर। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके होंठ और मन निर्मल करें, जिससे कि आप परमेश्वर के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य संख्याएं 10 से 11। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। मेरी वाणी जो मैं चाहता हूँ वही कर डालती है। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता हूँ वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता है और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की प्रार्थना, लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना अति उत्तम और सही प्रार्थना है, पूर्ण प्रार्थना है।
प्रभु ने अपनी प्रार्थना यानी कि प्रभु की प्रार्थना, हे हमारे पिता, प्रार्थना को अपने शिष्यों को सिखाया। मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार प्रभु गैर यहूदियों की तरह प्रार्थना अपने शिष्यों को नहीं करना है करके उन्हें बताते हैं। गैर यहूदी जिस धारणा से, जिस प्रकार से प्रार्थना करते हैं उससे प्रभु प्रसन्न नहीं है, और इसलिए गैर यहूदियों की तरह प्रार्थना नहीं करने का मतलब क्या है, या गैर यहूदियों की तरह प्रार्थना ना करना यानी कि कैसे प्रार्थना करना है, ये बात समझाने के लिए, इस बात को उनके मन में, दिल में बिठाने के लिए प्रभु ने उन्हें हे हमारे पिता प्रार्थना सिखाई करके संत मत्ती हमें बताता है। लूकास रचित सुसमाचार को यदि अपन पढ़ेंगे, शिष्य प्रभु से अनुरोध करते हैं, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हम भी प्रार्थना करना चाहते हैं, आपके समान हमें प्रार्थना करना सिखाइए करके शिष्यों के अनुरोध पर प्रभु ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया था। हम माला विनती के समय, मिस्सा के समय, अन्य अवसरों पर हे हमारे पिता प्रार्थना कहते हैं। उसका वर्षन कहाँ का है? मत्ती रचित सुसमाचार में हे हमारे पिता का जो वर्जन है उसे हम दोहराते हैं, बोलते हैं, ना कि लूकास रचित सुसमाचार में जो हे हमारे पिता प्रार्थना का जिक्र है उसे हम करते हैं। इसका ध्यान हमें हमेशा होना चाहिए। अब सवाल यह है कि प्रार्थना क्या है? व्हाट इज़ प्रेयर? प्रार्थना क्या है? प्रार्थना हम जानते हैं कि वार्तालाप, संवाद, मुलाकात है। वार्तालाप, संवाद, मुलाकात करने के लिए व्यक्ति से पहचान होने की आवश्यकता है। व्यक्ति से पहचान ना हो, व्यक्ति अनजान हो, अजनबी हो, तो उससे वार्तालाप, प्रार्थना, बातचीत नहीं हो सकती। हम यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं, और ट्रेन में या अन्य कोई वाहन में बैठ जाते हैं और अजनबी हमारे बगल में बैठा हो, हम उससे वार्तालाप शायद आरंभ नहीं करते, ना ही वो आरंभ करता है, और हमारा पूरा सफ़र बिना बातचीत किए अगल बगल में बैठकर ही समाप्त हो जाता है। ये हम में से प्रत्येक का अनुभव है। क्यों हम बातचीत नहीं कर सके? क्योंकि पहचान नहीं है, जानते नहीं हैं, मिले नहीं हैं, और इसलिए बातचीत, वार्तालाप प्यारे भाइयों और बहनों नहीं होता। ईश्वर से प्रार्थना को लेकर क्या हम एक प्रकार से बंधन का या रुकावट का अनुभव करते हैं? बंधन, रुकावट का हम यदि अनुभव करते हैं तो इसका यह मतलब यह हुआ कि हमारा विश्वास, हमारा रिश्ता, हमारी पहचान, हमारा संबंध या हमारी चाहत ईश्वर को लेकर हमारे दिल में, मन में उतनी गहरी, उतनी सच्ची नहीं है। जिनको हम दिल से, मन से, आत्मा से चाहते हैं उनके साथ हम घंटों बातचीत कर सकते हैं, घंटों हम उनके साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, और समय बीतता हमें पता भी नहीं लगेगा, ऐसा होता है। और यदि वार्तालाप में अड़चन आती है, बाधा आती है, तो यह इसलिए हम खुल नहीं पा रहे हैं, जानते नहीं, पहचानते नहीं, इसलिए। तो ईश्वर से जब अपन वार्तालाप करते हो यानी कि प्रार्थना करते हो, बंधन, अड़चन, रुकावट का अनुभव करते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा संबंध, हमारा रिश्ता ईश्वर से गहरा नहीं है। हमें ईश्वर से अपने संबंध को, रिश्ते को गहरा बनाने की आवश्यकता है। और न केवल प्रार्थना के समय या प्रार्थना के अवसर पर, प्रार्थना के स्थान में हमें प्रार्थना करना है, वरन निरंतर नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हमें जीवित रहने के लिए सांस लेते रहने की आवश्यकता है, तो उसी प्रकार ईश्वर की उपस्थिति में, ईश्वर प्रभु यीशु से संयुक्त होकर, जुड़े रहकर, प्रभु में बने रहकर हमें जीने की आवश्यकता है। प्रभु की उपस्थिति में हमें बने रहने की आवश्यकता है। यानी कि प्रार्थनामय जीवन, विश्वास का जीवन हमें निरंतर हमेशा जीने की आवश्यकता है। कभी भी हम ईश्वर से कट गए हों, अलग हो गए हों, संबंध टूटा हो, ऐसा कभी ना हो, इसका हमें पूरा पूरा ख्याल प्यारे भाइयों और बहनों रखना है। प्रभु ने हे हमारे पिता प्रार्थना सिखाई। हे मेरे पिता नहीं, हमारे पिता। ईश्वर सबों के हैं। यानी कि जब हम प्रार्थना करते हों तो हमें अपने को मात्र ईश्वर के समक्ष नहीं रखना है, वरन सारी मानव जाति को, सारे विश्व को, सारी रचना को, सारी सृष्टि को ईश्वर के समक्ष रखना है। सबों से जुड़कर, सबों से मिलकर, सबों को लाकर हमें क्या है? प्रार्थना करना है, क्योंकि वो हमारा पिता है, मेरा पिता मात्र नहीं है।
इस बात को समझते हुए, मानते हुए, विश्वास करते हुए हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना में हमेशा ध्यान ईश्वर पर हो, प्रथम स्थान, पहला स्थान ईश्वर पर हो। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। यानी कि प्रार्थना का केंद्र या प्रार्थना का आधार पूरा का पूरा ईश्वर है। ईश्वर पर ध्यान लगाकर हमें प्रार्थना करना है। ईश्वर की बातों के लिए हमें प्रार्थना करना है और हमारी दैनिक आवश्यकताओं को लेकर, रोज़मर्रा की बातों को लेकर, दुनिया की बातों को लेकर बहुत हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। कल के बारे में हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, करना नहीं है। हमें रोज दिन का आहार दे, हमें जीवन भर का आहार नहीं, कई पीढ़ियों का आहार नहीं, हमें बैंक बैलेंस नहीं, वरन रोज का आहार, दैनिक आहार हमें दे, क्योंकि हमें ईश्वर पर भरोसा है, विश्वास है कि वो हमें रोज की बात देगा। कल की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं करके प्रभु ने हमें कहा है, और इसलिए हमें आज के लिए प्रार्थना करना है। आज भर के लिए हमें की आवश्यकताओं के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, और साथ ही साथ क्षमा करने के लिए, क्षमा प्रदान करने के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। और जब हम ईश्वर पर केंद्रित हों, ईश्वर पर हमारा मन हो, ईश्वर की इच्छा को ध्यान में रखकर हम प्रार्थना करें, अपनी दैनिक आवश्यकताओं को लेकर हम पूर्ण रूप से ईश्वर पर निर्भर हैं, आश्रित हैं, और हमें क्षमा चाहिए और हम क्षमा भी देना चाहते हैं। इन बातों को, इन विषयों को, तत्वों को जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे, सबों को सम्मिलित करते हुए, शामिल करते हुए, ईश्वर पर ध्यान लगाकर, तो प्यारे भाई और बहनों वो प्रार्थना सही हो जाती है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसा तू चाहता है वैसा हम प्रार्थना करें, और इस प्रकार तेरी अनुभूति, तेरा अनुभव हमें निरंतर होता रहे, तुझसे हम जुड़े रहें, तुझसे हम संयुक्त रहें, तुझसे हम कभी अलग ना हो। ये सौभाग्य हमें दे करके हम प्रभु से प्रार्थना करें। तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। हाँ मुझे जो सब लुटाया, यीशु अपने को बनाया। हाँ मुझे जो सब लुटाया, यीशु अपने को बनाया। वेदना की स्वर जगे है, वेदना की स्वर जगे है, अश्रु का उपहार दूं मैं, अश्रु का उपहार दूं मैं। एक अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह भेंट स्वीकार कर, यह हमें तेरी अपार उदारता से प्राप्त हुई है। जो लौकिक वस्तुएं हमें मिली हैं उन्हें दयापूर्वक अनंत जीवन का साधन बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपादानों द्वारा तेरे भक्तजन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है।
इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्म अध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे न्यायी ईश्वर, जब मैंने तुझे पुकारा तो तूने मुझे उत्तर दिया और मुझे संकट से उबारा। मुझ पर दया कर हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर कि संस्कार द्वारा हम शारीरिक वासनाओं पर विजयी होकर स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करना सीखें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। हो मेरा मसीह